अगर आप गरीब हैं तो आपको इस देश में कुछ भी अच्छा मिलने वाला नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था, पीने का शुद्ध पानी और खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं मिलने वाला है। कुछ ऐसा ही यूपी के सीतापुर जिले के चंगापुर प्राथमिक विद्यालय में मिलने वाला मिड डे मील का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां बच्चों को खाने के लिए पानी से भरी सब्जियां परोसी गई। वीडियो सामने आने पर हुआ वही जैसे पहले से होता आया है। प्रधानाध्यापिका और रसोइया को निलंबित करके सरकारी सिस्टम के कमियां को छुपा तो जरूर लिया गया, मगर फिर भी मूल सवाल यह है कि जिन प्रधानाध्यापिका और रसोइया को निलंबित किया गया उनका दोष कितना है, और इन बच्चों का निवाला छीनने वाला असली दोषी कौन है, या फिर गुणवत्ताहीन खाने के पीछे महंगाई के इस दौर में जबरन मानव को थोपने वाली सरकार कितना दोषी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान तो सरकारी शिक्षालय को बंद करने और मधुशालय को खोलने पर है। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में ही 25,000 से अधिक विद्यालय मर्ज करके बंद कर दिया गया। सरकार शिक्षा से ज्यादा ध्यान कांवड़ कुंभ और घाटों के दिया बाती पर दे रही है। महज 45 दिनों के कुंभ मेले के लिए 7500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली योगी सरकार पीएम पोषण योजना में सहयोग के लिए महज 3400 करोड़ रुपए, करीब 1.5 करोड़ बच्चों के खाने पीने पर एक वर्ष में खर्च कर रही है। कांवड़ यात्रा से लेकर अयोध्या मंदिर और घाटों पर दिया बाती के लिए करोड़ों खर्च तो किया जा सकता है, मगर बच्चों के अच्छी शिक्षा और पोषण पर इसलिए खर्च नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकारी विद्यालयों में किसी मंत्री, सांसद, विधायक या अधिकारी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। उनके बच्चे तो विदेशों में या फिर देश के टॉप क्लास के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, जिसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज होती है। सरकारी विद्यालयों में गरीबों, किसानों और श्रमिकों के परिवार के वह बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास ठीक से पेन कापी तक खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, और उनके लंच बॉक्स में अमीरों के बच्चों की तरह बर्गर या पिज्जा नहीं होता है। मिड डे मील का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन पोषण युक्त भोजन केवल मेनू चार्टों में ही हो सकता है, बच्चों के थाली में मिलने वाले भोजन में तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस अस्थिर महंगाई के दौर में भी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए महज ₹6.78 और 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए ₹10.17 प्रति छात्र स्कूल दिवस पर खर्च किया जा रहा है। बाकी राज्य सरकार अलग से अनाज तो देती है, लेकिन प्रतिदिन केवल ₹10 खर्च करके पौष्टिक, संतुलित और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध करा पाना मुश्किल है। नई शिक्षा नीति में विश्व स्तरीय शिक्षा का खाका तो खींचा गया और विकसित भारत के बड़े बड़े दावे तो किए गए, मगर सच तो यह है कि सरकारी स्कूलों को लगातार कमजोर किया जा रहा है। जो स्कूल बचे हैं वहां बच्चों को न पौष्टिक भोजन मिल रहा है, न पर्याप्त सुविधाएं और न ही अच्छी शिक्षा मिल रही है। ऐसे में सवाल उन अधिकारियों और जिम्मेदार मंत्रियों से जरूर होनी चाहिए जो दफ्तर में बैठकर सैकड़ों रुपए कटिंग की चाय पीने के बाद 10 से लेकर 15 रुपए की कीमत वाली पोषण युक्त थाली का खाका खींचते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी विद्यालय में परोसे जाने वाले भोजन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर उनके बेसिक शिक्षा मंत्री योगेंद्र सिंह जी खा सकते हैं?